हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज टॉपिक है बहुपद प्रश्नावली 2.1। आपका दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, अपने कारण दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। दूसरा दिया हुआ है y² + √2। तीसरा दिया हुआ है 3√t + t√2। चौथा दिया हुआ है y + 2/y। पांचवा दिया हुआ है x⁻10 + y³ + t⁻50। अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब होता है कि एक समान चर। देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x। अगर यहाँ x होता है यहाँ y होता, एक समान चर में नहीं होता। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला क्या क्या है, एक चर में है। पहला आपका एक चर में बहुपद है। फिर दूसरा भी y का केवल पद है, एक चर में बहुपद है। तो पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्यों एक चर में? क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ y। अब ये देख रहे हैं तीसरा आपका √t दे दिया है। तीसरा आपका √t दिया है। तो t ये करड़ी में पूर्णांक है का मान नहीं होता है t का, इसलिए तीसरा और चौथा इसको हल करेंगे तो y² + 2/y हो जाएगा। तो यह तीसरा और चौथा आपका बहुपद नहीं है। तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है। आप देख रहे हैं पांचवा जो है x है, y है, t है। तो x अलग चर हो गया, y अलग चर हो गया, t अलग चर हो गया। यानी यह एक चर में नहीं, तीन चरों में बहुपद है। यानी पांचवा तीन चरों का बहुपद है, तीन चरों का बहुपद है। क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और t भी है। तो अलग अलग चर हो गए, यानी एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। तो यह तीन चरों में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक है। पहला 2 + x² + x। हमें किसका गुणांक करना है, ज्ञात करना है। पहले तीनों लिख लेते हैं। दूसरा आपका है 2 - x² + x³। तीसरा आपका दिया हुआ है π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चौथा दिया हुआ है रूट 2x माइनस। अब ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला सॉल्व करेंगे, पहला आपका दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। किसका गुणांक पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसके पहले कुछ नहीं है तो एक हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि ये प्लस है, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको पूछेगा उसी को आप ढक लीजिए, ढकेंगे ये 2 प्लस है, प्लस के आगे जितना भी पद रहेगा वही उसका गुणांक होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना हो जाएगा? 1। दूसरे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, किसका गुणांक पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक ढकेंगे तो एक्स के पहले ऋण है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋण 1 होगा। अगर यहाँ धन इसमें देखिए प्लस है तो प्लस के बाद यहाँ 1 है, क्योंकि हर संख्या में एक समाहित होता है, 1 है तो इसलिए यहाँ हमने 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है, इसलिए माइनस लिख दिया। तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब क्या करेंगे? x को हम ढक लेंगे। क्या मिला आपको इसके पहले? π/2 मिला, तो π/2 हो जाएगा। चौथा करड़ी में 2 x माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बना भी सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमने लिख दिया करड़ी में 2x, फिर यहाँ लिख दिया प्लस 0 × एक्स स्क्वायर माइनस। तो अगर एक्स स्क्वायर को ढकेंगे इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो हम बनाकर भी आपको दर्शा सकते हैं और उस तरह से भी दर्शा सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा, 0 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण। यानी हमें 35 घात वाले का 2 पद जिसमें हो और 100 घात के एक पदी का एक एग्जाम्पल देना है। तो हम क्या करेंगे? इसका सॉल्व करेंगे। 35 घात के द्विपद, 35 घात का द्विपद, द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हो। अब 35 घात का कोई भी एक चर वाला पद मान लीजिए x पर हमने लिख दिया 35, कोई और अंक ले सकते हैं। मान लीजिए माइनस हमने ले दिया 4, चाहे +4, चाहे +5, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके आगे कोई गुणांक भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 2, तो ये क्या हो सकता है? या आप क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए 5 y/35 लिख दें, आप +8 लिख दें, यह भी हो सकता है। आप ऐसे अनेक
उदाहरण दे सकते हैं। ऐसा उदाहरण देना है कि कोई एक चर ले लेंगे, उस पर 35 घात कर देंगे और उसके बाद एक पद और लिखेंगे, क्योंकि 2 पदों वाला होना चाहिए। या आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 7 x पर 35 घात और माइनस 9 लिख दें, तब भी आपका यह हो जाएगा। इस तरह से आप कई उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद हम ज्ञात करेंगे। तो आप कोई मान लीजिए y पर हम 100 घात कर या x पर हम 100 घात कर। अब इसके आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे कर्डिंग 2 लिख दीजिए, कर्डिंग 3 लिख दीजिए, कर्डिंग 5 लिख दीजिए, चाहे 5 लिख दीजिए, चाहे 2 लिख दीजिए, चाहे 1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, z पर 100 घात, इसके पहले 2 आप लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कर्डिंग में 2 लिख सकते हैं, कर्डिंग में 5 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इसका मतलब हमें जो पूछ रहा है वही करना है, तो इसके आधार पर हम अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात बताओ। घात लिखेंगे, इसमें दिया पहला 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यानी हमें निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। तो अब देख रहे हैं कि 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसमें हमें घात कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये देखते हैं कि जो दिया गया बहुपद है उसमें सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है। तो यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात, तो सबसे बड़ा वाला घात वाला पद यही है ना। तो इस पे घात कितना है, 3 है, इसलिए इसका घात 3 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, 5x क्यूब, इसलिए इसका घात कितना घात है, घात का मतलब उसका पावर या एक्सपोनेंशियल, घातांक। घातांक कितना है, 3 है, तो घात उसका कितना हो जाएगा, 3 होगा। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा कह रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये देखेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर में इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा घात वाला कौन सा है, माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए इसका घात जो पावर होगा एक्सपोनेंशियल होगा वही होगा, यानी 2 है। तीसरा इसका 5t माइनस √7। अब ये देख रहे हैं t है, t पर एक घात है, तो सबसे बड़ा घात वाला पद 5t है, तो t पर कितना घात, अगर कुछ नहीं होता तो उस पर एक घात मान लेते हैं, इसलिए इसका घात कितना होगा,
इसका घात 1 होगा। चौथा 3 दिया है। अब देख रहे हैं इसमें कोई चर पद नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चर बनाएंगे, इसको हम हल करेंगे तो 3 × x पे 0 घात लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब उसका मान होता है ये। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3, इसलिए इसका घातांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः इसका घात कितना है, 0 है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। यानी पहला इसमें दिया हुआ है x² + x, दूसरा दिया है x - x3, तीसरा दिया है y + y² + 4, चौथा दिया है 1 + x, पांचवा दिया है 3t, छठवां दिया है r², सातवां दिया है 7x3। आपसे पूछ रहा है कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन त्रिघाती है और कौन कौन द्विघाती है। यानी हमें रैखिक ज्ञात करना है, रैखिक कौन कौन है, फिर द्विघाती कौन कौन है, फिर त्रिघाती कौन कौन है। रैखिक का मतलब जिसपे 1 घात हो, द्विघाती का मतलब जिसमें 2 घात हो, त्रिघाती का मतलब जिसमें 3 घात हो, चतुष्घाती का मतलब जिसमें 4 घात हो, पंचघाती का मतलब जिसमें 5 घात हो। तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। देख रहे हैं कि पहला आपका रैखिक नहीं है क्योंकि 2 घात है, तो यहाँ क्या करेंगे, द्विघाती में किसको डालेंगे, पहला द्विघाती हो गया। यह देख रहे हैं 3 घात है, तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। यह 2 घात है, तो द्विघाती में कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर रैखिक में चौथा आपका रैखिक है, तो रैखिक में क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा क्योंकि 1 घात है। फिर पांचवा भी आपका रैखिक है, 1 घात है। फिर छठवां आपका क्या है, 2 घात है, तो छठवां आप द्विघाती कर देंगे। फिर सातवां आपका त्रिघाती है, 3 घात है, तो आपका यह सातवां त्रिघाती हो जाएगा। ये आपका पाठ समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद हो आएगा और अगला नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।